Hello friends, once again very warm welcome to Ayurvedwala. As you have shown a great response in our previous two lecture, so in this lecture we are going to solve the question based on समास. इससे पहले हमने संधि पे रिलेटेड सवाल किया है, तो चलिए आज इस लेक्चर में हम लोग समास से रिलेटेड सवाल करते हैं. ठीक है, ये 2024 के क्वेश्चन पेपर हैं, आपको ऑलरेडी पता है. आपको पता होगा कि थ्योरी पेपर में टोटल समास पे बेस्ड जो सवाल है वो 15 नंबर के सवाल आते हैं. एमसीक्यू में 2 से 4 नंबर के सवाल आते हैं और थ्योरी पेपर में 15 नंबर का. टोटल बजट 20 नंबर का है इस टॉपिक का. तो समास काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. उस 15 नंबर में क्वेश्चन नंबर 2 में 5 नंबर का सवाल आता है और क्वेश्चन नंबर 3 में 10 नंबर का सवाल आता है. कोशिश करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों ही इस वीडियो में कवर किया जाए. तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी है. क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अधोदत्तानाम पदानाम विग्रह वाक्यम समस्त पदम वा लिखत. मतलब दिए गए पद का या तो आपको समासिक विग्रह लिखना है या फिर समस्त पद लिखना है. पहला क्या है? वृद्धि क्षयो. देखिए ये क्या है, ये ना दो पदों का कॉम्बिनेशन है जो एक ही पद बन गया और द्विवचन में बन गया. जैसे हम ऐसे ही सिमिलर समासिक पद देखते हैं, राम लक्ष्मणो, है ना, पिता पुत्रो. तो दरअसल ये कौन सा समास है? ये है अपना द्वंद्व समास. इसमें क्या करते हैं हम, जो सूत्र आता है च अर्थे द्वंद्व, उसमें क्या होता है, जो भी दो पद हैं इन दोनों पद को हम अलग अलग लिखते हैं. जैसे कि वृद्धि, वृद्धिश्च, और हम यहाँ लिख देंगे क्षयश्च, क्षयश्च. क्लियर है? ये इस तरह से ये समास हो जाएगा. आगे देखिए, अगला सवाल है आयुष, आयुषः वेद, मतलब जीवन का वेद. ये षष्ठी तत्पुरुष समास है, तो इसमें डायरेक्ट आएगा आयुष वेद या फिर आयुर्वेद, आयुर्वेद. क्लियर? ये ऑलरेडी हमारा समासिक विग्रह किया हुआ था, तो हम यहाँ पर समास पद कर दिए. अगला क्या है? वैद्य निंदिता. इसको हम ऐसे भी कर्मधाराएं और इसको हम तत्पुरुष दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. कर्मधाराएं से कि सह या यह या यो वैद्याय निंदिता, जो वैद्य के द्वारा निंदित है, ऐसे कर सकते हैं. लेकिन सही आंसर अगर आप चाहें तो आप सीधा तत्पुरुष से लिख सकते हो कि वैद्य के द्वारा निंदित, वैद्यस्य निंदिता या वैद्यानाम निंदिता, है ना, दोनों ही सही होगा. वैद्यस्य निंदिता. क्लियर है? ये कौन सा तत्पुरुष हो गया? षष्ठी तत्पुरुष. फिर देखो चक्रपाणी, ये एक्चुअली बहुव्रीहि समास है. बहुव्रीहि समास क्या होता है, एक बार मैं संक्षिप्त रूप से आपको समझा दूं. कोई ऐसा समास जिसमें जो समस्त पद है वो समस्त पद किसी और पद का विशेषण होता है, और जो समस्त पद है वो एक्चुअली कोई विशेष अर्थ प्रदान करता है. जैसे कि अगर कोई कहते हैं गजानन, तो यहाँ पर गज आनन, यहाँ पर ना तो गज इम्पॉर्टेंट है ना आनन इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पर जो इसके भाव आ रहा है भगवान गणेश, उसकी हम बोध करते हैं. उसी तरह चक्रपाणी, इसका कैसे होगा समासिक विग्रह? इसका होगा चक्रम पाणौ यस्य स, जिनके हाथों में चक्र है. चक्रम पाणौ यस्य स. क्लियर? फिर है शक्तिम अनतिक्रम. ये अव्ययभाव समास का एग्जाम है, जब, है ना, एग्जाम्पल है. जब भी अनतिक्रम लगता है तब हम प्रथम पद में, समस्त पद में यथा लगाते हैं और बाकी शब्द ऐसा ही होता है, यथा शक्ति. उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे. क्लियर? वृद्धिश्च क्षयश्च आयुर्वेद वैद्यस्य निंदित चक्रम पानो यस्य स शक्तिम अनतिक्रम इज इक्वल टू यथाशक्ति. क्लियर? तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है. इसमें 3 का क्वेश्चन नंबर बी पार्ट है, जिसमें समासिक पद और समस्त पद को विग्रह करने के लिए कहा गया है. ये 10 नंबर के क्वेश्चन है. क्लियर है? तो देखिए क्या लिखा हुआ, पढ़ते हैं. अधोदत्तानाम समस्त पदानाम, नीचे दिए गए समस्त पदों का या तो विग्रह करे, विग्रह वाक्य बनाए, या समस्त पद लिख करके समास नामना सह लिखत. मतलब आपको सिर्फ समासिक विग्रह या समस्त पद नहीं लिखना है, समास के नाम भी लिखने हैं. तो पहला सवाल क्या है? देखो, सर्वे रसा, मतलब सभी रस में. तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे? इसको हम लिख देंगे सर्वरस, सर्वरसा या सर्वरसा. इस तरह से ये कौन सा समास हो गया? ये एक्चुअली
तत्पुरुष समास का एक प्रकार है, ठीक है। आपादान ये होगा सप्तमी तत्पुरुष, क्लियर। फिर क्या है, फलप्रद। फलप्रद मतलब जो फल देता है या जिससे फल प्राप्त होता है, तो हम क्या लिखेंगे, यो फलानाम प्रदायति, यो फलानाम जो फलों को प्रदायति प्रदान करता है, प्रदायति, उसे हम क्या कहेंगे, फलप्रद, ठीक है। अब देखो ये इतना बड़ा शब्द देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक्चुअली बहुत ही सिंपल सा है। ये कारक का एक नियम होता है, कर्ता कारक का, कि प्रतिपादी का अर्थ लिंग वचन मात्रे, लिंग वचन परिमाण मात्रे प्रथमा, ऐसे एक्चुअली एक नियम होता है। तो इसने ये इतने बड़े शब्द, एक्चुअली एक ही वर्ड है जिसको कौन से समास लगा दिया गया है, द्वंद्व समास लगा दिया है। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, प्रतिपादिक च, अर्थ च, लिंग च, वचन च, परिमाण च, मात्रे च, क्लियर है। इस तरह से हम तोड़ देंगे। प्रतिपादिक च, बस मैं बता दिया हूँ, आप लिख लो, प्रतिपादिक च, अर्थ च, लिंग च, वचन च, परिमाण च, मात्रा च, ठीक है। एकम एकम, देखो जब भी ये 2 बार लिख दिया जाए तो अब आप आंख मूंद करके प्रत्येकम लगा देना है ना। दरअसल ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, यहाँ पर आगे प्रति भी लगना चाहिए, तो इसका आंसर होगा प्रत्येकम, प्रत्येकम, क्लियर है। ये कौन सा समास है, ये भी अव्ययभाव समास है, जिसमें सूत्र जो कॉन्सेप्ट है वो है विप्सा करके कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, जो उत्तर पद है यहाँ एकम, उसको 2 बार लिखते हैं, ठीक है। अगला देखो क्या है, निर्दोष। हम जानते हैं निर, निस, इन सब जो अपना अव्यय पद है उनके साथ हमेशा अभाव लगता है विग्रह करने में। जैसे कोई अगर कहे निर्मक्षिकम, तो आंसर क्या होगा, मक्षिका नाम अभाव, मक्खियों की कमी। उस तरह निर्दोषम, तो क्या होगा, दोषों की अभाव, दोषा नाम अभाव। उम्मीद करता हूँ आप समाज पे रिलेटेड सवाल समझ पाए होंगे, ठीक है। आप लोग इसी तरह वीडियो को सपोर्ट करिए। आने वाले समय में आपके मेन एग्ज़ाम से पहले मैं कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 के सभी वीडियो आपको डाल दूँगा, ठीक है। थैंक यू वंस अगेन।